ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 125। अभी तक आपने सुना पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा करना और जयद्रथ की पराजय। अब कथा आगे। आज की कथा होगी श्री रामचंद्र जी की जन्म कथा एवं कुबेर और रावण की उत्पत्ति। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय जी ने पूछा, वैशंपायन जी, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण हो जाने पर महान कष्ट उठाने के कारण मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने क्या किया? तब वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मार्कंड जी युधिष्ठिर से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा। राक्षस राज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर आश्रम पर से श्री राम की पत्नी सीता को हर ले गया था। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको भी मार डाला। फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस ले आए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं पुण्यकर्मा श्री रामचंद्र जी का चरित्र कुछ विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। तब मार्कंड जी बोले, इक्ष्वाकु वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे दशरथ, जो कि बड़े ही पवित्र आचरण वाले और स्वाध्यायशील थे। दशरथ के धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता कौशल्या थी और भरत की कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिनका नाम सीता। उन्हें स्वयं विधाता ने ही श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी होने के लिए ही रचा था। इस प्रकार मैंने यह राम और सीता के जन्म की वृतांत बतलाया। अब रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाला स्वयंभू ब्रह्मा जी रावण के पितामह थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त जी थे। पुलस्त जी की पत्नी का नाम था गौ। उससे कुबेर नामक पुत्र हुआ। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने योग बल से अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतरण धारण करने के कारण पुलस्त जी विश्वश्रुवा नाम से विख्यात हुए। पुलस्त के आधे देह से जो विश्वश्रुवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को यह बात मालूम हो गई कि मेरे पिता मुझ पर नाराज रहते हैं, अतः उन्हें प्रसन्न रखने के लिए 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया, पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपाल के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। मालिनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ विभीषण, और राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई जिनका नाम क्रमशः खर एवं शूर्पणखा हुआ। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्मरक्षक और सत्य कर्म कुशल था। रावण के 10 मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह, बल और पराक्रम में भी वह महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बढ़ा चढ़ा था, देखने में भी बड़ा ही भयंकर था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या में बढ़ा हुआ था, वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी ही भयानक थी, वह सदा मुनियों की तपस्या में ही विघ्न डाला करती थी। कुबेर से रावण को डाह पैदा हुआ और वह ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। रावण एक पैर से खड़ा होकर पंचाग्नि तापता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्र चित्त से 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया, वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे, उनका भी उपवास में ही प्रेम था, वे सदा जप किया करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा ये दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर रावण ने अपने मस्तक काट काट कर अग्नि में उनकी आहुति दे दी। इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर रावण की ओर लक्ष्य करके कहा,
तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों को आहुति दी है वे सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में जुट जाएंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मांग लो। रावण बोले, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष और राक्षस, किन्नर तथा भूतों से मेरी कभी पराजय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से ही हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, मैं तो उसका भक्षण ही करने वाला हूं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उनकी बुद्धि मोह से ग्रसित थी, इसलिए उन्होंने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर विभीषण के पास गए और बारंबार कहा, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम भी वर मांग लो। विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरे मन में पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, इसीलिए तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई की और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों के साथ गंधमादन पर्वत पर रहने लगे। रावण ने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने शाप दिया कि बहुत जल्द ही रावण तुम्हारा नाश हो जाएगा। विभीषण धर्मात्मा था। इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। इधर मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन रावण बड़ा ही उत्कट बलवान था। उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे सबका अपहरण कर लिया। देवताओं को तो वह सदा ही भयभीत किए रहता था। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवाय आपका दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।